बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत आम तरीन डेवलपमेंट मारंग बलोच के रंग उतरना शुरू हो गए हैं और जिसके साथ ही भारतीय मीडिया के ऊपर कोहराम मच गया है कि आखिर ये हो क्या गया है। नाज़रीन, तीन तीन सेटेलाइट फ़ोन जो है वो मारंग बलोच से पकड़े गए और उसके अंदर क्या जो डाटा है वो सामने आया है, इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही करोड़ों रुपए उसके बैंक अकाउंट्स के अंदर और बाकी क्या-क्या चीज़ें बरामद हुई हैं, ये तमाम तरह डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि भारतीय मीडिया जो है उसकी जानिब से पाकिस्तान को धमकियाँ देना शुरू कर दी गई, जबकि पाकिस्तान ने भी दिया है करारा जवाब। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो सिचुएशन है वो बड़ी अजीबो-गरीब हो गई है। शायद मारंग बलोच जो है उसने भी नहीं सोचा होगा कि आनन-फानन उसके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ हो जाएंगी और उसका सारा कच्चा चिट्ठा जो है वो सामने आ जाएगा। क्योंकि नाज़रीन, पहले भी ऐसा होता आया है कि मारंग बलोच को जब पकड़ा गया तो जिस तरह से समीदीन की फौरी ज़मानत हुई, इसकी भी ज़मानत हो जाया करती थी और ये हमेशा अपने लाओ लश्कर के साथ जिस तरह आती रही है सामने, अब भी इसने इसी तरीके से एक ड्रामा करने की कोशिश की जिसमें ये पकड़ी गई। और अब नाज़रीन, पहले एक सैटेलाइट फ़ोन इसका बरामद हुआ था और अब नाज़रीन 2 और हुए हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि एक खातून जो है जो ये दावा कर रही है कि मैं तो बड़ी गरीब हूँ, हमारे तो हालात ही बड़े अच्छे नहीं थे, हमारे तो मामलात बड़े ख़राब थे। तो ना इस खातून की कोई इंडस्ट्री है, ना इसका कोई बिज़नेस है, ना इसकी कोई आप यूँ कह लें कि सोर्स ऑफ इनकम है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि 3-3 महँगे सैटेलाइट फ़ोन आखिर किन से रवाबित के लिए मारंग बलोच ने रखे हुए थे। और नाज़रीन, इसमें जो भारत के अंदर जो इनके हैंडलर्स हैं उनके साथ इनके रवाबित, उसके अलावा नाज़रीन अफ़गानिस्तान में इनके रवाबित और इसके बाद नाज़रीन दीगर मगरबी ममालिक के अंदर भी इसके रवाबित होने के इंकशाफात सामने आए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कितनी घनौनी गेम जो है वो शुरू की गई थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ी गई है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो खबर आ रही है वो ये है कि मारंग बलोच जो है उसके 3 सैटेलाइट फ़ोन तो अपनी जगह पे, उसके 3 अकाउंट्स जो हैं, एक कराची के अंदर है और 2 क्वेटा के अंदर, जिनके अंदर मजमूई तौर पर 75 करोड़ रुपए की रकम जो है उसकी मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतनी बड़ी रकम जो है वो मारंग बलोच के पास आई कहाँ से? और इसके अलावा उसके जो 2 बहुत हाई-फाई सोसाइटीज़ जो हैं वहाँ पे उसके नाज़रीन ये भी मौजूद हैं, इसके घर मौजूद हैं, गाड़ियाँ हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें आखिर कैसे मारंग बलोच के पास पहुँची हैं? तो नाज़रीन, वतन से गद्दारी और अपने जो मोहसिन हैं हुकूमत पाकिस्तान, उनके साथ गद्दारी, उसकी कीमत जो है वो उसको मिलना शुरू हुई है। इसको ज़मीर के फ़रोख्त की कीमत इन्हें मिलना शुरू हुई है और जो इसने लोगों को लाने के लिए फंडिंग दी होती है, यानी जब लोगों को इकट्ठा करती है, मजमा लगाती है और फिर जो है वो बैरून ममालिक की डुगडुगी पे नाचना शुरू कर देती है, पाकिस्तान के खिलाफ बकवासबाजी शुरू हो जाती है। तो ऐसे माहौल में नाज़रीन इसको फिर फंडिंग मिलती है कि ये जो तुम्हारे साथ लोग आए हैं इनको भी दो और ख़ुद भी खाओ। तो ये नाज़रीन ताज़ा तरीन मामला चल रहे हैं और अभी ये भी नाज़रीन इंकशाफात सामने आए हैं कि भारत की जानिब से पाकिस्तान में जो दहशत गर्द तंजीमें काम कर रही हैं उनको तकरीबन 1 अरब डॉलर के करीब जो फंडिंग है वो दी जाती है। और ये 1 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए अरसा दराज से भारत की जानिब से इन्वेस्ट किया जा रहा है इन ज़मीर फरोशों के लिए। अब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि मारंग बलोच जो है वो तो बुरी तरह से फंस चुकी है और इसके साथ ही भारतीय मीडिया जो है वो तकरीबन बावला हो चुका है। उनकी जानिब से पाकिस्तान को धमकियाँ देनी शुरू कर दी गई हैं। मेजर गौरव के बारे में आप नाज़रीन जानते होंगे। मेजर गौरव आर्या क्या कह रहा है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो वक्त बड़ा जल्दी आए कि जब जो मारंग है वो एक बलूचिस्तान की प्राइम मिनिस्टर के तौर पे हमारे मुल्क में आए और हमारे यौम जमहूरिया के ऊपर वो एक मेहमान ख़ुसूसी के तौर पे बैठे और फिर जो है वो हमारी मेहनत वो कामयाब होगी। तो नाज़रीन, अब आपको समझ आई कि मेहनत कामयाब होने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ करवाया जा रहा है ये भारत की जानिब से करवाया जा रहा है और भारत ही इस पूरे सिलसिले के पीछे है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान ने इनकी दुखती रगें, पाकिस्तान के अंदर तो एक मारंग है, उसको तो कंट्रोल पाकिस्तान ने कर लिया है,
लेकिन वो इनकी अपनी फिल्म का ही डायलॉग है, तो अब तेरा क्या बनेगा कालिए। तो नाज़रीन, जो खालिस्तान तहरीक है उसको पाकिस्तान ने अगर सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो सोचिए ज़रा कि भारत का क्या बनेगा। तरीपुरा के अंदर और उसके बाद नाज़रीन नागालैंड के अंदर जो हालात हैं, अगर उनकी लीडरशिप को पाकिस्तान ने बुला के टीवी चैनल्स के ऊपर बिठा के उनसे सवालात भारत के रवैये के बारे में पूछने शुरू कर दिए तो भारत का क्या बनेगा। और नाज़रीन, यहाँ तक कि जो एक खातून है उनको तो नागालैंड की एक एजाज़ी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर भी अक़वाम मुत्तहिदा ने अमेरिका ने तस्लीम कर रखा है। तो भारत के अंदर तो नाज़रीन 100 से ज़्यादा आज़ादी पसंद तहरीकें चल रही हैं, जिसमें नाज़रीन जो भारतीय मुख्तलिफ रियासतें हैं, मकबूजा जम्मू कश्मीर है, उसके बाद नाज़रीन जो मुसलमान वहाँ पे हैं, दलित वहाँ पे हैं जो आज़ादी की तहरीक लड़ रहे हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ के अंदर जो सिखों का कत्लेआम हुआ है, अगर पाकिस्तान उसके ऊपर तेल डाले और उनके जो लीडरशिप है गुरपतवंत सिंह पन्नू उसको पाकिस्तान में बुलाए और उनसे इनके बारे में पूछे मीडिया पे बिठा के, तो सोचिए ज़रा कि गौरव आर्या और इसके जो हैंडलर्स और भारत की मीडिया की जानिब से जो मुंह से झाग निकल रही है, इनका क्या बनेगा। तो नाज़रीन, इस वक्त जो हालात इनके 7 सिस्टर रियासतों के अंदर हुए हैं, वहाँ पे तो इनकी भारतीय फौज किसी एरिया के अंदर अगर थोड़ा सा रुक भी जाती है तो खौफनाक तबाही इनका मुकद्दर बन जाया करती है। अभी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हुआ है, कठुआ में नाज़रीन जो इसके हीरा नगर के जो जंगलात हैं वहाँ पे 7-8 मुजाहिदीन ने इन्हें मार मार के बंदर बना दिया है। इनकी फौज जो है उसको एयरफोर्स की मदद लेनी पड़ी है उन 7 लोगों को उन 7 लोगों से निमटने के लिए। तो आपकी हैसियत और औकात तो सिर्फ इतनी सी है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ ये भड़के तो बहुत मारते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान में अमली तौर पे पाकिस्तान के अंदर आपने दखल-अंदाज़ी देने की कोशिश की तो फिर पाकिस्तान ने दिन की रोशनी के अंदर आपके साथ जो किया था वो अभिनंदन से आप पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी क्या है। अपने दिफाई तजिया निगारों से आप पूछिए कि अगर पाकिस्तान ने आपके साथ उस तरह से पेश आना शुरू कर दिया जिस तरह से आप आते हैं खित्ते ममालिक के साथ, यानी वहाँ पे आज़ादी पसंद यानी जो अलहदगी पसंद है उनको आप जो सपोर्ट करते हैं, अगर पाकिस्तान ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो फिर तेरा क्या बनेगा कालिए। तेरे पास तो इतने लोग हैं जिनको पाकिस्तान जो है अगर थोड़ी सी लिफ्ट करवाना शुरू कर देना तो फिर ये मेजर गौरव आर्या तो बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं ना, तो भारत के अंदर जगह जगह पे मुल्क बने हुए हों। तो ये एक अलग बात है कि पाकिस्तान आलमी कवानीन की पासदारी करता है, पाकिस्तान हमसायों के साथ अच्छे सलूक चाहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि पाकिस्तान को दोनों हमसाए जो मिले हैं इंतहाई बदतीनत, इंतहाई जो है वो आप यूँ कह लें मुनाफिक और कमर में खंजर घोंपने वाले वो हमसाए पाकिस्तान को मिले। और अब जिस तरह से अफगान तालिबान है वो भी भारत की गोद में बैठ के घुरा रहे हैं पाकिस्तान को, और जिस तरह से टीडीपी के दहशतगर्द हैं, बीएलए के दहशतगर्द, इनके साथ रबाबित होने का वाज़े तौर पे ऐलान किया है मेजर गौरव ने। उसने कहा जी कि जो बीएलए की, टीडीपी की और बीएलएफ की, उसके बाद जितनी भी क़यादत है वो भारत के साथ राब्ते में है, हमारे राब्ते हैं उनके साथ। तो नाज़रीन, वाज़े तौर पर इन्होंने इकरार कर लिया जी कि हाँ, हम पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाते हैं। अब पाकिस्तान जो है वो खारजा महाज पे कितनी बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों को यूज़ कर पाता है, ये तो वक्त बताएगा। अमूमन यही देखा गया है कि हमारे जो मनसूबा साज हैं या फिर हमारे पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो शायद इतने बेहतर तरीके से इसको यूटिलाइज़ ना कर पाएँ। अदरवाइज़ भारत जो पहले ही आलमी इदारों के रडार पर है तो उसको फैटफ की ब्लैक लिस्ट में, दहशतगर्दी खासतौर पर टेरर फाइनेंसिंग पे उसको ब्लैक लिस्ट करवाना अब कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।